Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss MDCAT paper 2023 subject English. This is Professor Abid Munir. (177) A few years ago. अच्छा बेटा इसमें आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एगो है आपको पता है एगो आ जाए या लास्ट आ जाए या यस्टरडे आ जाए वी मोस्टली यूज पास्ट इंडेफिनिट तो हम पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में तो हमारे पास काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पे वर भी मौजूद है लेकिन इट के साथ हम वर इस्तेमाल नहीं कर सकते। फाउंड भी मौजूद है लेकिन क्योंकि ये पैसिव स्ट्रक्चर में इट के साथ है, कोई पर्सन तो नहीं खड़ा जो एक्शन कर रहा हो, तो इस वजह से इट वाज नोटिस्ड, इट वाज फाउंड। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। इट वाज फाउंड दैट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट बिलोंग टू दिस अर्थ। उसके बाद देखें जी 178 आ शोल ऑफ फिश। अच्छा फिश के लिए ये जो लफ्ज है ना शोल, शोल बेसिकली इज अ ग्रुप वर्ड, ग्रुप नाउन। जैसे हम कहते हैं क्राउड ऑफ पीपल, शोल ऑफ फिश, या हम स्कूल ऑफ फिश भी हम कहते हैं। नंबर एक आ की वजह से एक तो वर्ब सिंगुलर लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखें बाई नोट कर रहे होंगे बाई, तो ड्यू टू बाई द सेंटेंस इज पैसिव वाइज। आपको पता है हैव पैसिव एक्टिव वाइज है, हैव बीन पैसिव होता है, हैज एक्टिव वाइज है, हैड एक्टिव वाइज है। तो ड्यू टू पैसिव वाइज, ड्यू टू बिकॉज द फिश, अ शोल ऑफ फिश का मतलब अ ग्रुप ऑफ फिश है बेसिकली किल्ड बाय द फिशरमैन। तो इस वजह से जो है जो हमारा आंसर है दैट इज अल्फा। 179 देखें। 179 में एट लास्ट द फ्लाई वॉज डैश। अब यहाँ पे भी वॉज आ रहा है और इसमें पैसिव वाइज लगना है। और फिर अगर हम कोलोकेशन देखें तो फ्लाई क्या होगी, ट्रैप्ड होगी। स्पाइडर उसको क्या करता है, स्पाइडर का काम है फ्लाई या कोई भी चीज़ आती है उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। तो बेसिकली जो है इंटरटेन तो आ नहीं सकता, ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि वो उसको इंटरटेन करता है, इनवाइट करता है या स्पेयर्ड करता है। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 180 देखें। चूज द सिमिलर मीनिंग ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड। जो हमारा ब्रैकेटेड वर्ड है जिसको हम प्रोविडेंशली कहते हैं। प्रोविडेंशली का मतलब होता है लकीली, खुशकिस्मती से, अल्लाह का एहसान हो। तो इस किस्म के मीनिंग में आता है फॉर्चुनेटली और लकीली। तो इस वजह से बाकी कोई भी नहीं बनता, तो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, 180 का डेल्टा। उसके बाद देखते हैं जी 181 अ कारपेंटर क्रेव्स। देखें क्रेव हमारा एक ट्रांजिटिव वर्ब है और आगे ऑन भी प्रेपोजिशन एक इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा वर्ड चाहिए जो नाउन होना चाहिए। देखें यहाँ पे वर्ड डेकोरेशन के मीनिंग में आ रहा है, लेकिन आप ये देखें कि डेकोरेशन के मीनिंग में ऑर्नेट भी है और डेक्ड भी है। डेक्ड भी वर्ब है, ऑर्नेट भी वर्ब है। जो हमारे पास एराबेस्क है ये बेसिकली नाउन है, तो हमें यहाँ पे नाउन चाहिए। तो ड्यू टू नाउन अल्फा इज द करेक्ट आंसर। तो अल्फा यहाँ पे आंसर आएगा। और ये लफ्ज़ जो है देखें अरब से निकाला गया है, तो अरब के यहाँ जो डेकोरेशन का जो तरीक़ेकार है उसको हम अरबेस्क कहते हैं। तो अल्फा इज द करेक्ट आंसर। 182 देखें। ही इज़ टीचिंग नाइसली। द वर्ड इज़। अच्छा आप ये देखें कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर जो इज़ है इसके दो फंक्शन है। नंबर एक फंक्शन ये है कि ये लिंकिंग वर्ब बन जाता है। लिंकिंग वर्ब का मतलब जैसे हम कहते हैं इज़ अली, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट के साथ लिंक करता है, तो फिर ये लिंकिंग वर्ब है। लेकिन जब भी कभी इसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगा तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा। और आपको पता है हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज ऑक्सिलरी वर्ब। तो रेगुलर वर्ब आपको पता है कौन से होते हैं, जो ईडी पे ख़त्म होने वाले वर्ब्स होते हैं, उनको हम वीक वर्ब्स भी कहते हैं और रेगुलर वर्ब्स भी कहते हैं। इरेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनकी जो सेकंड और थर्ड फॉर्म चेंज हो रही होती है, जैसे कि गो एंड गॉन है। और लिंकिंग वर्ब का मैंने अभी आपको बता दिया कि अगर यहाँ पे आईएनजी ना होता और इस आगे वाले किसी वर्ड के साथ लिंक कर रहा होता फिर ये लिंकिंग वर्ब होता। तो इस वजह से हर लिहाज से जो आंसर इज चार्ली। नेक्स्ट देखते हैं जी हमारे पास 183 है। कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डैश चोर्स ऑन संडे। अच्छा अगर आप इस एमसीक्यू का रेफरेंस देखें तो हमारे पास चाइनाज वे टू प्रोग्रेस में जो 16 ईयर ओल्ड गर्ल थी उसमें वो कहती है कि आई डू अ फ्यू चोर्स एट होम।
तो वहां पे भी ये चोर्स का लफ्ज इस्तेमाल होता है। चोर्स का वैसे मतलब होता है डोमेस्टिक वर्क्स करना। तो घर के जो काम होते हैं उनके लिए हम डू का लफ्ज इस्तेमाल, डू किचन, डू बिजनेस, डू चोर्स। ये कोलोकेशन मिस्टेक है। मेक मिस्टेक होता है और डू चोर्स होता है, डू लॉन्ड्री होता है। तो ड्यू टू दिस रीजन टेक एग्जाम होता है, आपने पढ़ा हुआ है। मेक मिस्टेक होता है। तो और यहाँ पे आएगा क्या, डज आएगा। तो कैथरीन मेड हर चिल्ड्रन डू सम चोर्स, और डू जो है बेसिकली यहाँ पे डज क्यों नहीं आएगा, आप ये देखेंगे यहाँ पे हमारे ऑलरेडी एक पॉजिटिव वर्ब इस्तेमाल हुआ है मेड। मेड के बाद बियर इन्फिनेटिव डू आएगा, डज नहीं आ सकता। तो नेक्स्ट देखते हैं जी 183 का हमारा आंसर हो गया जी चार्ली। 184 पे आ जाएं। ये कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है। देखिए कंप्रीहेंशन का एक रूल है कि हमने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में है, सबसे पहले देखें हम क्वेश्चन देखते हैं, विच साइड डिड विल फाइट ड्यूरिंग द वॉर। अब एक तो वॉर है, वॉर अगर होती है तो विल जो है, जो पर्सन है, ये यहाँ पे पर्सन का इस्तेमाल आया हुआ है। विल गुड लैड जो एक पर्सन है, ये वो कहता है किस साइड से लड़ेगा। देखें कि जो हमारे पास ये सारी जो बहस होती है ये गैर ज़रूरी सी एक बहस होती है। देखें यहाँ पे हाउएवर आ रहा है और यहाँ पे एक डेट मेंशन है। तो हम इस डेट को, डेट का मतलब ये है कि ये पार्टिकुलर इंफॉर्मेशन होने जा रही है। तो ही डिक्लेयर्ड बैंकरप्टेसी एंड रिटर्न टू द लैंड ऑफ हिज बर्थ। बर्थ प्लेस उसकी कौन सी है, साउथ कैरोलिना। तो इसका मतलब ये है कि ये पर्सन अपने बर्थ प्लेस की तरफ से लड़ेगा, तो इस वजह से डेल्टा इज द करेक्ट आंसर, साउथ। तो हमारे पास देखें कुछ लोग इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने लग जाएंगे। यहाँ पे हमने उसी पैराग्राफ से ये अंदाज़ा लगाना होता है। तो यहाँ पे हमें ये एक क्लू मिल गया है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा। वेस्ट में तो वो सिर्फ पैसे बनाने के लिए या अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से गया था। तो जो उसकी बर्थ प्लेस है वो लड़ेगा वहां से, साउथ। उसके बाद देखें जी हमारे पास 185 जो हमारे पास MCQ है, इसमें देखें बीन इस्तेमाल हुआ है। और आपको पता है बीन ने लगना है किसी भी ऐसे हेल्पिंग वर्ब के साथ, जैसे हैज बीन होता है या हैव बीन होता है या विल हैव बीन होता है या हैड बीन होता है। तो इसका मतलब इस बीन का वर्ब के साथ तो कोई ताल्लुक नहीं, वर्ब तो बीइंग होता है जी। एक तो ये आपका जो है वो ख़त्म हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि बीन को कोई ना कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ज़रूर चाहिए। तो अल्फ़ा में कोई हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा। और जो नेवर वाला है, नेवर बिफोर हैव, तो ये हैव क्योंकि मैनी पीपल है तो हैव तो लगना है। और ये जो है इन्वर्जन का हमारा रूल है जो हम एडवर्ब में आपको पढ़ाते हैं, तो इस वजह से बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद है जी 186 में है जी सपोर्ट द एरर आउट ऑफ द ब्रैकेटेड वर्ड्स। ये सपोर्ट द एरर में हमारे पास जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिए गए हैं किसी एक में मिस्टेक है। देखें जी जो स्पीक है, स्पीक के साथ प्रेपोजिशन टू इस्तेमाल होता है, स्पीक टू वन अनदर। तो इस वजह से ये विद में मिस्टेक है। तो विद मिस्टेक यहाँ पे अल्फा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद 187 देखें, इन विंटर द डेज एंड नाइट्स इज कोल्ड। वो कहता है कि यहाँ पे आप ये बताएं कि वेयर इज द मिस्टेक। तो मिस्टेक यहाँ पे इज में है क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है द डेज एंड नाइट्स, वो प्लूरल हैं। तो प्लूरल की वजह से यहाँ पे इज की बजाय आर आना चाहिए। तो हमने ये बताना, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट कैरीज एरर। तो गलती कहाँ पे है, तो गलती यहाँ पे हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में है। तो डेल्टा ऑप्शन इज इनकरेक्ट। इस कोल्ड की बजाय यहाँ पे आर कोल्ड आना चाहिए। उसके बाद देखिए मेथड्स, हमारे पास एक प्लूरल नाउन है। तो मेथड्स के साथ हमें एक प्लूरल मॉडिफायर चाहिए जो कि दीज बनेगा। आपको पता है दैट भी सिंगुलर है, दिस भी सिंगुलर है। तो दीज मेथड्स डोंट वर्क। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आ जाए जी 189 में है, वी जस्ट डैश अ गेम ऑफ टेनिस। देखें जी जस्ट की जो है इस MCQ में भी काफ़ी मार्केट में एक प्रॉब्लम सी रही है कि वो कहते हैं कि जस्ट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट भी आ सकता है और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट भी इस्तेमाल हो सकता है। देखें जो जस्ट है इसकी जो जगह बनती है, अगर हम इसको लगाना चाहते हैं तो ये एक्शन वर्ब से पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। अगर हम हैव हैड वाला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे जस्ट की जो प्लेसमेंट है वो हैव के बाद आती, तो फिर हम इस MCQ यानी कि डेल्टा को कंसीडर करते।
तो बेसिकली वो जस्ट हैड अ गेम ऑफ टेनिस, बिल्कुल बेहतरीन, बीटा इज द करेक्ट आंसर। बाकी नहीं बनते, ना अल्फा बनता है और ना चार्ली बनता है। द पेन इज एक्सपेंसिव स्टिल आई डैश इट, इस एमसीक्यू पे भी मार्केट में बड़ी प्रॉब्लम रही है। इसमें यह देखें कि एक बात तो हम ज़हन में रखें कि जब हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के साथ बेसिकली फ्यूचर को हम को रिलेट कर रहे होते हैं फ्यूचर के साथ। देखिए मिसाल के तौर पर आप ये कहते हैं कि मैंने मेरा जो द पेन इज एक्सपेंसिव, पेन कीमती है, तो इसका मतलब यह है कीमती है। आप जो एक्शन करने लगे हैं वो फ्यूचर में जा रहा है आपका एक्शन ना, आगे आपने फ्यूचर प्लानिंग हो रही है ना जी, कि पेन कीमती है तो मैं ये खरीदूंगा। तो आप ये देखें कि ये माजी में तो एक्शन नहीं हो रहा। अगर हम हैव बॉट लगाते हैं, आपको पता है हैव बॉट बेसिकली एक पास्ट एक्टिविटी है, बेसिकली ये पास्ट इंडेफिनेट का ही भाई है, तो ये हमें पास्ट में ले जाता है। तो एक्टिविटी अभी होनी है, चेक हो चुकी है उसकी प्राइस की वो कीमती है, तो आई स्टिल आई विल बाई इट, फिर भी मैं ये खरीदूंगा। तो प्रेजेंट के साथ हम वैसे भी फ्यूचर की कम्बिनेशन को हम फॉलो करते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे हमारे पास जो है बीटा इज द करेक्ट आंसर। तो कुछ लोगों का ख्याल था कि यूएचएस की जो की है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, ये बिल्कुल इंग्लिश के हवाले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश में सारे एमसीक्यूज उनकी जो लॉजिक है, जो उन्होंने आंसर दिए हैं, दैट इज ऑल करेक्ट। तो स्टूडेंट्स को जो है चाहिए कि इसको कंसीडर किया जाए। उसके बाद देखें कि ये हमारे पास पंक्चुएशन है, इसमें भी प्रॉब्लम्स रही हैं। प्रॉब्लम ये रही हैं कि हमारे कुछ दोस्तों का ये ख्याल था कि डेल्टा जो है ये आंसर होना चाहिए बट के साथ। अब यहाँ पे ये देखें ना, माय फादर इज चेयरमैन ऑफ द कमेटी ऑन इंटरनल रिलेशंस, एक वो इंटरनल रिलेशंस का चेयरमैन है और वो एक और काम भी करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ और मैं सेकेंड टाइम उर्दू भी पढ़ाता हूँ, तो ये एडिशन है, ये कंट्रास्ट नहीं है। तो कंट्रास्ट का मीनिंग बिल्कुल नहीं आ रहा, तो ये एडिशन का मीनिंग। जब एडिशन की बात होती है तो एंड आना चाहिए था, जब एंड नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज में हम फुल स्टॉप लगाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट आप सबको क्लियर हो चुका होगा, तो इसलिए इसका अल्फा आंसर है। उसके बाद देखते हैं जी हम विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले यहाँ पे नेयर का इस्तेमाल हो रहा है। नेयर इज अ प्रेपोजिशन नॉट अ कंजंक्शन, तो ये एक पूरा क्लॉज आ रहा है, तो क्लॉज के साथ हम नेयर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे देखें, आई वांट टू लिव वेयर माय पेरेंट्स लिव, तो वेयर आएगा WH फैमिली, और आपको पता है कि ये WH एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और आपको पता है जो डिपेंडेंट क्लॉज का जो कंजंक्शन होता है वो अपने साथ कोई पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं करता, ना तो ये कॉलन आएगा ना तो कॉमा आएगा। तो बीटा इज द करेक्ट आंसर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन वेल दिस एमसीक्यू एज वेल। 193 देखें, ही वेड 2 माउंट्स। अच्छा, इस अगर हम इस एमसीक्यू को देखें, अगर आप चले जाएं यहाँ पे आपका जो चैप्टर है उसका हंगर एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लाइन में वो कहता है हु वेड 1 पाउंड, जिनका वजन, वो जो बच्चों के बारे में वो बताता है, हंगर सफर कर रहे होते हैं। तो ये भी ऐसी ही है कि वे जो है हमारे पास एक वर्ब है और इसके यहाँ ऑब्जेक्ट मौजूद है, इसके साथ रिफ्लेक्सिव आने की कोई ज़रूरत नहीं। बाकी आपको पता है ही के साथ देमसेल्स तो आता नहीं है, ही के साथ इटसेल्फ नहीं आता। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, लेकिन आगे क्योंकि ऑब्जेक्ट मौजूद है 2 माउंट्स। माउंट बेसिकली एक वेट है, ये इंडियन या एशियन वकैब है, इसमें हम यूं कहते हैं कि ये 37 किलोग्राम के इक्वल होता है, और माउंट्स का मतलब बास्केट्स भी होती हैं बेसिकली। तो यहाँ पे बिल्कुल बीटा आंसर है जी, करेक्ट आंसर है। उसके बाद 194 देखें, वी फेल्ट एज इफ द ग्राउंड वाज डैश बीनीथ आवर फीट। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था सिंकिंग और स्लिपिंग के, तो ज़मीन हमारे पाँव के नीचे से खिसक रही है तो स्लिपिंग आएगा। देखिए सिंकिंग को अपना एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, सिंक पानी में होता है, तो यहाँ पानी या सी या रिवर का कोई जिक्र नहीं आ रहा, तो चार्ली इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप लोग जो है इंशाल्लाह ज़रूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। और देखें जो टीचर्स होते हैं वो भी किसी मुल्क का एक असासा होते हैं, वो एफर्ट कर रहे होते हैं आप लोगों के लिए, रात दिन हम एफर्ट कर रहे होते हैं। बच्चों को जो कन्फ्यूजन थी उसको सॉल्व किया गया है।
मैंने कोशिश की है। नेक्स्ट अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इसके लिए इस पर क्या काम कर सकूँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।